नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवाल लाख टके का में। सवाल लाख टके का में सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा। जी हाँ, एक दायरे में फंसा हुआ है बाजार, इस दायरे से कब निकलेगा। 25,000 की दीवार टूटती क्यों नहीं। इन सब के अलावा लगातार तेजी दिखाने वाले डिफेंस शेयरों में अब जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, उसमें क्या रणनीति होनी चाहिए। अब क्या दूरी बना लेनी चाहिए डिफेंस शेयरों में। इसके अलावा पावर शेयरों की सुस्ती कब होगी दूर। आज बहुत सारे मिड कैप शेयर ऐसे हैं जहां पर ब्रेकआउट आते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां पर क्या रणनीति होनी चाहिए। इन तमाम प्रश्नों के उत्तर आपको इस कार्यक्रम में मिलेंगे और साथ ही साथ मिलेंगे आप जो सवाल लगातार हमें भेज रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर नज़र डालें, लेकिन सबसे पहले नज़र रहेगी बाजार पर। बाजार में आज हम देख रहे हैं कि अब निचले स्तरों से रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। अब महज 9 अंकों की गिरावट रह गई है निफ्टी के अंदर। जी हाँ, अब 24,812 814 का लेवल देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें 24,800 के आसपास ट्रेड करता हुआ निफ्टी 24,814 का लेवल देखने को मिल रहा है। लोअर लेवल से शानदार रिकवरी 24,737 का लो बना है और उसके बाद से ये रिकवरी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स की बात करें तो 81,244 का लो बनने के बाद हम रिकवरी देख रहे हैं। निफ्टी एफएमसीजी, मेटल और कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स में आज हम देख रहे हैं कि दबाव थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप 100 के अंदर हम देख रहे हैं कि मजबूती देखने को मिल रही है। निफ्टी आईटी हरे निशान में है। एनएससी में अगर हम बात करें तो 1510 शेयर जो है वो हरे निशान में इस समय कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब गिरावट में 1127 शेयर हैं। आईएफसीआई, एमटीसी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, एलआईसी, टेक्नो इलेक्ट्रिक ये टॉप गेनर है। इन पे नजरें रहेंगी आज हमारी। खासतौर से आईएफसीआई में जो मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वजह क्या है इसकी। आईटीसी की गिरावट की क्या वजह है, आज खबरों के खेल में जानेंगे। बॉश में नतीजे आए हैं खराब। एस्कॉट्स कबूटा के शेयर में भी आज दबाव देखने को मिल रहा है। तो ये फिलहाल के लिए स्थिति देखने को मिल रही है। आज के विशेष मेहमान से को रूबरू कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जी जुड़ चुके हैं। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। पहली टिप्पणी बाजार पर, कैसे देख रहे हैं बाजार को आप, और ख़ासतौर से ये कब तक चलेगा सर, ये दायरे में जो फंसा हुआ है बाजार, कब निकलेगा। देखिए विपुल जी, इस समय निफ्टी दायरे में चल रहा है। उसका बहुत बड़ा वजह यह भी है कि ऑप्शन ट्रेड जो हो रहे हैं वो बहुत ही सीमित दायरे में देखने को मिल रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं तो 24,500 पुट साइड से बहुत ही स्ट्रांग ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, तो यानी कि मार्केट गिरने का संकेत नहीं है। 24,800 पे भी ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा था जो कि शिफ्ट होकर के अब 25,000 की तरफ गया, तो इसका मतलब है कि 25,000 के ऊपर भी मार्केट सस्टेन नहीं करेगा। तो सीमित दायरा मुझे लग रहा है कल जो शायद मेरे ख्याल से एक्सपायरी डे होगा उस पर थोड़ा वोलेटिलिटी बढ़ सकती है और अब उस पर थोड़ी सी जो है वो माहौल चेंज हो सकता है। तो आज के दिन तो बड़ा साइडवेज सा रहेगा। टाइम वैल्यू आज आपको मिलती रहेगी। जी चलिए, तो ये स्थिति जो है बाजार को लेकर के फिलहाल के लिए निकल के आ रही है। लेकिन रिकवरी भी बाजार में निचले स्तरों से आ रही है। तो कल एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, तो वोलेटिलिटी जो है काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेड है। ऐसा लग रहा है कि बाजार शायद हरे निशान में इस कार्यक्रम के दौरान आता हुआ दिखाई दे, क्योंकि महज अब 8 अंकों की गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है निफ्टी के अंदर। चलिए देखते हैं किस तरीके से गतिविधियां आगे देखने को मिलती है बाजार के अंदर। लेकिन इन सब के बीच में बड़ी संख्या में दर्शकों के जो प्रश्न आ रहे हैं उनके उत्तर दें। उससे पहले आज सुबह 10 बजे कार्यक्रम में एक टिप्पणी आई थी। एक हमारी बना प्रभा बेवरा जी हैं हमारी दर्शक, और उन्होंने कहा कि सर मैं भुवनेश्वर से बोल रही हूँ, मैं आपका शो रोज़ देखती हूँ। परसों आपके शो पे डॉक्टर रवि सर ने बताया कि आईएफसीआई में 62 के लेवल में प्रॉफिट बुक कर लीजिए। हमने कर लिया, अब आईएफसीआई 66 के ऊपर है। सर ये गलत जानकारी क्यों दी गई। दूसरा, इन्होंने कहा कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, बड़ी मेहनत से पैसा लगा रही हूँ क्योंकि मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। मैम देखिए, बाज़ार में अगर आप पैसा लगा रही हैं, कोई भी व्यक्ति बिल्कुल ऐसा पॉइंट नहीं बता सकता कि यहाँ पे अगर आप, और आपको तो अच्छी जानकारी मिली कि आपने पूरा मुनाफा बुक किया, आप कह रही हैं कि आपको गलत जानकारी दी गई। बाज़ार में बिल्कुल पीक पे आप निकलें और बॉटम पे जो है एंट्री लें, ऐसा नहीं होता है मैम। जैसे जैसे आप बाज़ार को समझेंगी, जैसा आपने कहा कि अब आप शायद नहीं हैं, बिल्कुल बाज़ार में पैसे को सुरक्षित रखना पहली प्राथमिकता होती है। तो आपको बिल्कुल गलत जानकारी नहीं दी गई है। इन सब चीज़ों पे जो है थोड़ा सा धैर्य बनाना चाहिए, और इस तरीके से अगर आप रिएक्ट करेंगे तो शायद मुझे लगता है थोड़ी सी नाइंसाफ़ी होगी। आज आईएफसीआई पे से सर आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे, और साथ ही साथ आप चाहें तो आईएफसीआई पे भी अपना रुख थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। विपुल जी, आपने बहुत अच्छा कमेंट किया और दर्शकों के माध्यम से देखिए, अच्छाई बुराई परिवार में ही होती है और अच्छा लगता है जब ऐसे कमेंट्स भी आते हैं। क्या होता है जब आप सपोज करिए कि आप भुवनेश्वर पे रहती है, राइट, जी। और
भुवनेश्वर से आपको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली आना है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप ट्रेन पकड़िए, लेकिन वो ट्रेन हो सकता है जम्मू तक जाती हो, तो ऐसा तो नहीं करेंगी आप कि आपको दिल्ली जाना है लेकिन आप पहले भुवनेश्वर में बैठिए, दिल्ली ट्रेन रुकती है तो नहीं उतरते हैं, जम्मू जाके कहेंगे वापस आएगी ट्रेन तो फिर वापस दिल्ली में उतरेंगे। समझ रहे हैं कि आप अपना टारगेट अपनी जगह आपको है, ट्रेन आगे चलती जा रही है पीछे जा रही है उससे मतलब नहीं है, आपने सही समय पे खरीदारी करी, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। अगर आप अपने टारगेट को अचीव कर रही है तो आपके पास ऑप्शन है, आपको लगता है कि आपने गलत कर लिया, 62 पे बुक कर लिया, वो 64 निकल गया है, दोबारा एंट्री कर लीजिए, 2 रुपए में कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। तो मार्केट में इस बात का आ, समझ के चलिए कि जब आपको कहीं जाना होता है तो ऐसा थोड़ी है कि आप कहीं पे भी बैठ जाएंगे, कहीं से भी पकड़ लेंगे ट्रेन, कहीं पे भी चले जाएंगे। बहुत क्लियरली अपने टारगेट को सेट करिए। मैं हमेशा क्या कहता हूँ, प्रॉफिट टारगेट सेट करिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो प्रॉफिट बुक करना आना चाहिए। कौन सा स्टॉक जा रहा है, अगर कल को ये स्टॉक गिर करके 40 रुपए आ गया होता तो शायद आप कह रही होती वाह चलो मैं तो बच गई। तो अच्छे और बुरे दोनों मिलते हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट क्या है, आपको अपना प्रॉफिट सेट करना है। और ठीक। प्रॉफिट को आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के थ्रू भी कर सकते हैं, आपको नहीं बुक करना था तो आप 60 का स्टॉप लॉस डाल लीजिए, उसके नीचे जाता तो काट लीजिए, 62 आए 65 आए, जैसे ही 65 आ जाए आप 62 का स्टॉप लॉस डाल लीजिए। तो ये स्ट्रैटेजी कई होती हैं, बिल्कुल। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस स्ट्रैटेजी को कितना फॉलो कर सकते हैं। और बहुत से ऐसे स्टॉक्स रहे हैं जिनमें लोगों ने प्रॉफिट नहीं बुक किया, फिर उसके बाद दुख भी देखने को मिला, झेलने को भी मिला। आप गृहिणी हैं, आपका पैसा कीमती है, पैसा सबका कीमती है, स्ट्रैटेजी सही रखना ज्यादा जरूरी। अगर बिल्कुल। लॉस बुक हुआ था तो मुझे दुख हो रहा होता, प्रॉफिट बुक करने में मुझे ना तो दुख होता है ना खुशी मिलती। बस ये होता है चलो अच्छी बात है, आपको पॉकेट में आपके पैसे आ गए। 4 पैसे आ गए, बिल्कुल। सर जरा बहुत छोड़, हमारे साथ एक दर्शक जो है फोन लाइन पे भी हैं आईएफसीआई पे, क्योंकि सवाल भी आज काफ़ी थे, आज गूगल के ट्रेंडिंग में भी ये शेयर छाया हुआ है और चल भी रहा है। अभी क्या करना चाहिए जिनके पास जो लोग खरीदारी करने के लिए पूछ रहे हैं, क्योंकि नए नए काफ़ी सारे सवाल आए हुए हैं और बहुत लोग जिनके पास अभी बचा हुआ है आईएफसीआई का शेयर, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, इस समय तो खरीदारी करना उड़ता हुआ तीर पकड़ने के बराबर होगा मुझे लगता है विपुल जी, लेकिन फिर भी जो लोग पकड़ना चाहें वो लोग पकड़ सकते हैं, उनको कोई क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, स्टॉप लॉस एक मेंटेन करिए। यहाँ पर अब 68 के 66 के नीचे अगर जाता है तो वापस से एक गिरावट का ट्रेंड होगा। अभी जो मोमेंटम है, जो वॉल्यूम है, जो फोर्स है, जो तेजी है, वो शायद मेरे ख्याल से 72 तक जाती हुई नजर आ सकती है। ठीक। चलिए, हमारे साथ गुरविंदर कौर जी हमारे साथ अगली दर्शक जुड़ चुकी हैं। गुरविंदर जी को नमस्कार, सत श्री अकाल। नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल विपुल सर, आपको भी, आपको भी रवि मैम। सर को भी। मैं आप दोनों की बहुत बड़ी फैन हूँ। अरे बहुत और बहुत मैं शुक्रिया मैम, थैंक यू। 3 सालों से मैं आपका प्रोग्राम रेगुलर देखती हूँ, कोई प्रोग्राम मिस नहीं करती। रवि सर कहीं भी दिख जाए ओह, कि करना ही करना है, वाह। चाहे कुछ भी हो जाए पूरा सुनना है। बहुत बढ़िया और मैम, really थैंक मुझे यू। बहुत अच्छा लगता है, आप लोग दोनों बहुत अच्छा करते हैं, इतना समाज के लिए सेवा कर रहे हैं आप। अरे थैंक यू मैम, और आपके It is शब्द हम very लोगों को good. बहुत एनर्जी दे रहे हैं, थैंक यू मैम। नहीं, इस रवि सर का तो मैं बता नहीं सकती, उनके लिए इतनी मेरी विशेष है उनके लिए कि वाहिगुरु जी उनको हमेशा खुश रखे और हमेशा ऐसे ही हंसते हुए आते रहे। वाह मैम, बहुत बहुत थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जैसे जी, सर। दर्शकों की टिप्पणी से मैम बहुत मनोबल हम लोगों का बढ़ता है। कहाँ से बोल रही हैं मैम गुरविंदर जी? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ सर। दिल्ली से ही? जी सर। अच्छा, थैंक यू मैम। बताइए मैम, क्या प्रश्न है आज आपका? मेरा अशोक लैंड में सर मैंने 78 रुपए में बाइंग की हुई है। अच्छा, और कब तक होल्ड कर और- सकती हैं? कभी भी कोई उसकी सीमा नहीं है। कितना रेट बताया मैम? 78। 78 पे लिए हुए हैं आपने? जी जी। अरे मैम, आपको तो मतलब मिठाई उठाई के साथ फोन करना चाहिए था। अरे यार सर मैं तो आपको मिठाई पहुंचा दूंगा, मुझे बता दो कहाँ पहुंचानी है, मुझे जल्दी से पहुंचा दूंगी। खैर, दिल्ली में 1 मिनट नहीं खाऊंगी। नहीं नहीं, बहुत अच्छा मैम। ये हाँ। 241-42 पे चल रहा है, बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा ट्रेड लिया, बहुत सही लेवल पे आपने लिया और इतने समय तक आप रुकी रही, ये बहुत ही अच्छी बात है। अब रवि जी, क्या सलाह रहेगी आपकी? बहुत अच्छी एंट्री रही है इनकी और अभी भी होल्ड कर रही हैं, कब तक, क्या नजरिया, अभी और होल्ड करना है मैम? कर सकती हूँ सर, 2 साल, साल 2 साल कोई दिक्कत साल नहीं 2 है। साल और होल्ड कर सकती हैं। क्या टिप्पणी रहेगी रवि सर आपकी तरफ से, क्या अभी होल्ड करना चाहिए और? थैंक यू मैम आपके इस प्यारे प्यारे कमेंट के लिए। और सच बताऊं तो जब मेरी माताएं और बहनें जब ऐसे कमेंट देती है ना तो दिल बड़ा गदगद हो जाता है, बहुत खुशी मिलती है, ऐसा लगता है कि आशीर्वाद आपका हाथ मेरे सर पे है। और वाकई में
मुझे सबसे ज्यादा जो प्यार मिलता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका ऐसा सोचने के लिए। आप मुझे अपने परिवार का हिस्सा समझें और इस तरीके से प्यार बांटते रहें तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। रही बात आपने अशोक लेलैंड, देखिए अच्छा जब दिल से सोचिए तो स्टॉक भी अच्छा देता है। आपने अशोक लेलैंड बहुत अच्छी जगह बाय किया हुआ है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो फोन करिएगा कि मुझे कुछ पैसे निकालने, कहाँ से निकालने, तब मैं बताऊंगा। तब तक के लिए अभी साल, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल अभी होल्ड करके रखिए। अब इसमें पैनिक खत्म हो चुका है। इसमें पैनिक खत्म हो गया मैम, चिंता की बात नहीं है। अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी है तो बने रही है अभी। हाँ, जब एग्जिट करना होगा तब आप पूछिएगा तो आपको फिर बता दिया जाएगा किन लेवल्स पे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। चलिए हमारे एक अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं और ये प्रश्न हमें पूछा गया है कि अभी IRFCI का टारगेट क्या रखना चाहिए। सर क्या टिप्पणी रहेगी IRFCI को लेकर के अभी जो है क्या एग्जिट रूट शायद ये समझना चाह रहे हो हमारे दर्शक। आधे % के आसपास की मजबूती है, 140 के आसपास। अब ये तो इन्होंने नहीं बताया किन लेवल्स पे इन्होंने एंट्री ली है, लेकिन अगर 140 के आसपास चल रहा है अभी के लिए इमीडिएट टारगेट क्या रखे सेट किए जाए। देखिए इमीडिएट टारगेट 145 है और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देखते हैं तो 155 है। तो ये दोनों टारगेट के लिए अभी आप यहाँ पे होल्ड करके चल सकते 145 155 के लेवल के लिए आपको होल्ड करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। और इस बीच जो है हमारे अगले दर्शक लक्ष्मी वर्मा जी हैं जिन्होंने JSW इंफ्रा कह रहे हैं कि क्या यहाँ पर ले सकते हैं, क्या एंट्री लेवल क्या होना चाहिए JSW इंफ्रा पे। सर अदानी पोर्ट भी है, अगर अदानी पोर्ट और JSW इंफ्रा को अगर थोड़ा सा कंपेयर करें तो अभी ज़्यादा अच्छी पोजीशन में कौन दिखाई दे रहा है, कहाँ पे आप फ्रेश एंट्री लेना पसंद करेंगे। 1% के आसपास की तेज़ी JSW इंफ्रा में देखने को मिल रही है। अदानी पोर्ट भी बीते दिनों में ठीक चला है और अभी जो है यहाँ पर भी 1% के आसपास की तेज़ी है। और क्या टिप्पणी रहेगी अभी आपकी अदानी पोर्ट को लेकर के। देखिए JSW तो अभी 300 तक के टारगेट आएंगे तो उस तक का भी आप होल्ड करके चलना है और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्टॉक दिखाई दे रहा है। जहां तक अदानी पोर्ट की बात है तो अदानी पोर्ट में थोड़ी सी अभी प्रॉफिट बुकिंग भी सवार हो सकती है, लेकिन फिलहाल अभी कोई यहाँ पर रिस्क नहीं दिखाई देता है। तो मेरे हिसाब से अभी करंट लेवल के को अगर फोकस करें तो अदानी पोर्ट को भी यहाँ पर अभी होल्ड करके रखना चाहिए। जहां तक टारगेट की बात करें ये तो फ्रेश ये एंट्री के लिए इनका प्रश्न था सर वैसे। फ्रेश एंट्री के लिए तो देखिए JSW इंफ्रा ज्यादा अच्छा है और 300 305 के आसपास तक के आंकड़े इमीडिएट देखने को मिल सकते हैं। अदानी पोर्ट अगर फ्रेश एंट्री करनी है तो 1422 की क्लोजिंग के ऊपर एंट्री करनी है, नहीं तो वेट कर। ठीक, 1422 के ऊपर जाए तब अदानी पोर्ट में। और लक्ष्मी जी JSW इंफ्रा पे आपको लेवल बता दिए गए हैं, तो ये आपके लिए सलाह यहाँ पर निकल के आ रही है। और इस बीच अगले प्रश्न की तरफ बढ़े और हमारे साथ अगले दर्शक का प्रश्न आया हुआ है। हिमांशु अग्रवाल जी ने पूछा हुआ है कैनरा बैंक को लेकर के सवाल। कैनरा बैंक के 100 शेयर हैं 111 के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं और जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। तो थोड़ी सी ऊपर की खरीद जरूर है सर कैनरा बैंक को लेकर के। अभी क्या वेट करना चाहिए, 110-11 पे ही चल रहा है तो इनकी खरीद बिल्कुल ब्रेक इवन के आसपास है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी कैनरा बैंक को लेकर के। नहीं सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने स्टॉक अच्छा स्टॉक खरीदा है और चलेगा। क्यों इतना पैनिक हो रहे हैं? 125 के आसपास के भाव मिलेंगे, 12-15% बड़ी इजीली दे सकता है। इससे बढ़िया कॉन्फिडेंस क्या चाहिए मार्केट में? तो मेरे हिसाब से बने रहे। ठीक, हसन जी का सवाल लेते हैं। हसन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लखनऊ से हैं हसन साहब। हसन साहब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते नमस्ते सर, नमस्ते। कैसे हैं? मैं आपका प्रोग्राम रेगुलर देखता हूँ। थैंक यू सर। और मैं आपका भी मुरीद हूँ बहुत ज्यादा। अरे सर थैंक यू। मनी 9 में आते थे तब भी। अरे सर थैंक यू। और आप लगातार नियमित रूप से देखते रहे हैं। और सबसे पहले तो ये बताइए लखनऊ में भी गर्मी ऐसी पड़ रही है जिस तरह की गर्मी है? मैंने शेयर लिए थे यस बैंक और IFC। अच्छा, यस बैंक और तो बहुत है लेकिन ये थोड़ा सा बता देते तो हम आपने यस बैंक का जिक्र किया सर? 500 शेयर हैं। नहीं थोड़ा सवाल समझ। यस बैंक के शेयर लिए हुए हैं? इसमें न्यूज आ रही थी ना कोई वो जापान का कोई बैंक टेक ओवर ले रहा तो कुछ बहुत सस्ता है। आपको मेरा सवाल सुनाई दे रहा है? मेरी आवाज आ रही है सर? जी हाँ, तो आपने हमारे PCR की टीम को जो शेयर बताया है वो है सेल 128 पे आपने लिया हुआ है और दूसरा आपने यस बैंक पे सवाल किया है ना, किस रेट पे लिया आपने? जी
यस बैंक 21 रुपए में। 21 रुपये में, ठीक। अब ठीक है मामला। चलिए, तो पहले जरा यस बैंक पे आपका ज़्यादा फोकस था, 21 पे लिया है। 21 से तो आप नुकसान में है नहीं, 21-22, 21-26 के आसपास का रेट देखने को मिल रहा है। सर वेट करना चाहिए क्या अभी, क्योंकि अभी पूरी प्रक्रिया जो है वो चल रही है, और इसके चलते हमने 17-18% की रैली भी देखी, और इस खबर के चलते ही मुझे लगता है कि इन्होंने ख़रीदा भी हुआ है, जैसा इनकी बातों से लग रहा था। अभी यस बैंक जिनके पास है उनके लिए क्या सलाह रहेगी सर? देखिए, पहली बात है तो देखिए सर, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, जापान वालों ने आपको थोड़ा लेट फोन किया खरीदने के लिए, और अब आप मार्केटिंग कर रहे हैं, न्यूज भी बता रहे हैं, और उसके बावजूद स्टॉक नहीं चल रहा है। तो सर ऐसी संभावनाएं होती रहती हैं। फिलहाल स्टॉक में कोई खास दम दिखाई नहीं देता है। 21 चल रहा है, हो सकता है 23 तक आ जाए, और गिरेगा तो वापस 18 रुपए आ जाएगा। चॉइस आपकी है, इस पे कोई कमेंट मेरा यहाँ पर नहीं होगा। और जो यस बैंक को खरीद के रखे हुए हैं, अगर लोअर लेवल है या ऊपर लेवल है तो यही रेंज है 18-23, इसके नीचे या ऊपर अभी फिलहाल जाने के चांसेस कम लग रहे हैं। और अभी जापान भी न्यूज दे रहा है, चाइना भी दे देगा, वर्ल्ड बैंक भी दे देगा, यस बैंक भी दे देगा, सब देते रहेंगे। न्यूज सुनते रहिए, मजा लेते रहिए, इन्वेस्टमेंट करते रहिए, हंसते रहिए, मार्केटिंग भी करते रहिए। चलिए, तो ये बात तो रही यस बैंक पे। अब जरा इनका दूसरा सवाल दिखा दीजिए। सेल पे भी जो है काफ़ी टिप्पणी भी रही है, और मुझे आपकी रिकमेंडेशन भी थी सेल पर। अभी 128 के आसपास चल रहा है सर, चौथा मतलब 50 पैसे के आसपास नीचे इस समय जो है जहाँ पे इन्होंने ख़रीदा है उसी के आसपास शेयर भी चल रहा है। क्या सलाह रहेगी अभी, क्या कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए सेल के अंदर, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? तो थोड़ा मेच्योर होने दीजिए, टाइम थोड़ा दीजिए इसको, 145-150 के आसपास आने दीजिए। उन लेवल्स पर आता है तो प्रॉफिट बुक करिएगा, तब तक अभी होल्ड। तब तक अभी होल्ड है। चलिए, एक हमारे दर्शक हैं हिमांशु चांद जी, और हिमांशु जी ने NHPC लेकर के बैठे हुए हैं 104 रुपये पे, और कह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। अभी क्या करना चाहिए, तो ये थोड़ा सा ऐसा प्रश्न है सर कि जो बहुत दिन से हम लोग भी, बहुत सारे रिटेल निवेशक परेशान हैं। आखिर में ये सुजलॉन जैसी स्थिति यहाँ पर भी देखने को मिली है। काफ़ी जो है मतलब क्या कहते हैं, तड़पाना, वो बिल्कुल नज़दीक जा कर के वापस आ जाता है 88-90 के आसपास। सर क्या करें सर, 104 पे लेकर के बैठे हुए हैं, वेट करना चाहिए अभी? बिल्कुल वेट करना चाहिए, और बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए क्या है, ये सब ना स्टॉक मेच्योरिटी में टाइम लेते हैं। जैसे आप बैंक में एफडी कराते हैं ना, तो आपको 1 साल की एफडी करा दी, 2 साल की एफडी करा दी, तो आपको लास्ट में रिटर्न मिलता है। वैसे ही ये स्टॉक है, खरीद के एक्युमुलेट करते रहिए बस। थोड़ा सा सही जगह पे अगर मौका मिलता है तो थोड़े बहुत पैसे भी बढ़ाते चलिए। और जो मैंने पहले भी बताया, चाहे 85 का लेवल हो, 82 का लेवल हो, इन लेवल्स पे थोड़ा एड ऑन करेंगे, एवरेज नीचे आ जाएगा तो जल्दी प्रॉफिट भी दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो ये राय आपको मिल गई होगी यहाँ पर जो है NHPC को लेकर के। अब चलते हैं अगली कंपनी को लेकर के, और आज अंकुश अग्रवाल जी की टिप्पणी आ गई। अच्छा, आ गए अंकुश जी, कह रहे हैं आप आओ और मैं शेर ना लिखूं, ऐसे तो हालात नहीं, बस आप मेरा नाम नहीं लेते और तो कोई बात नहीं। ले लिया नाम गुरुदेव। अंकुश अग्रवाल जी, आपका नाम ले लिया गया है, आपके शेर को भी पढ़ दिया गया है। तो आप बिल्कुल उत्साहवर्धन ऐसे ही जो है करते रहिए, और अच्छे अच्छे शेर ऐसे ही लिख लिख करके हम लोगों को भेजते रहिए। चलिए, आज जो है सानू कुमार क्रिएशन जी का सवाल है, खबरों के खेल में भी इसको डिस्कस करेंगे। हिंदुस्तान कॉपर 244 पे चल रहा है, और हिंदुस्तान कॉपर के रिजल्ट्स भी रहे, काफ़ी अच्छे रहे, और शेयर में हमने एक अच्छा मोमेंटम भी बनता हुआ दिखाई दिया। अभी भी 1% के आसपास की मजबूती बनी हुई है, 247, 248 के आसपास चल रहा है शेयर। सर क्या टिप्पणी रहेगी, इन्होंने ख़रीदा हुआ है 244 पे, 248-49 है के आसपास चल रहा है। क्या यहाँ पर और कितना अपसाइड देख सकते हैं सर आने वाले टाइम में? देखिए, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक 10% अपसाइड के लिए होल्ड रखिए। क्या यहाँ पे सर 48-49 के आसपास और ज़्यादा खरीद भी सकते हैं क्या? मतलब अगर हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक को आपको अच्छे लग रहे हो तो? देखिए, 10% का टारगेट है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ट्रेड लेना है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं, मोमेंट्री ट्रेड कर रहे हैं, तो अवॉइड रखिए। ठीक, चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। और इजी चैनल हमारे गुजराती दर्शक हैं, कह रहे हैं कि रवि सर केम छो, तुम्हारी तबीयत केम छे, सब मज़ा में सर। तो देखिए सर, आपको लोग कितना मतलब ध्यान देते हैं आपके ऊपर। चलिए, और अनमोल यादव जी कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए कोई बेस्ट इन्वेस्टमेंट है क्या? सब पता लगेगा सर, धीरे धीरे थोड़ा कार्यक्रम में बने रहिए।
काफ़ी सारे सवाल अभी तो खैर मिस हो गया। जियो फाइनेंस को लेकर के आज काफ़ी प्रश्न हमारे पास आए हुए थे। आज ये गूगल ट्रेंड में भी ट्रेंड कर रहा है, अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी नाम नहीं लेंगे, सवाल ढूंढने जाएंगे, थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन इसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि मेरी नज़रों के सामने से 5-6 नाम गुजरे हैं। सर ये दोबारा 300 के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, 292 का लेवल देखने को मिल रहा है। कल काफ़ी अच्छा मोमेंटम क्लोजिंग पे आता हुआ दिखाई दिया गिरते बाजार में। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? एक महीने में 13-13.25% चला है। अब जिन लोग 200 के आसपास नहीं ले पाए वो क्या इन लेवल्स पे भी एंट्री कर सकते हैं या आपको लग रहा है ज़्यादा चल गया? देखिए चल तो थोड़ा ज्यादा गया है, तो फिलहाल अभी होल्ड करके रखिए, लेकिन थोड़ा परचेस करना है, 20-30% परचेस कर सकते हैं। 320 तक अभी आंकड़े जाते हुए नजर आएंगे। और विपुल भाई, वो धीरेन्द्र है ना, वो खाली बैठा होगा, उसको थोड़ा सा काम दीजिए और ये कह दीजिए कि भैया जो नाम मिस हो जाए ना, वो नाम जरूर बोलिए भैया। ये गूगल का ट्रेंड वेंड काम नहीं चलेगा। आपके जो परिवार है, आपका जो नहीं नहीं, बिल्कुल जो है, वो नाम उनके लीजिए भाई। वो नाम के लिए ही अपने मैसेजेस कर रहे होते हैं। नहीं नहीं, तो आप ये जैसे जैसे सर मेरे सामने से गुजरेंगे आप, खैर मैं उनको भी बोल देता हूँ, लेकिन मेरी नज़रें खुद भी जो है यहाँ पर लगी हुई हैं। बिल्कुल बात आपकी सही कह रहे हैं, हर व्यक्ति अपना नाम जो है वो अवश्य सुनना चाहता है यहाँ पर। तो ये राय जो है फ़िलहाल के लिए जियो फाइनेंस पर भी निकल करके आ रही है। तो इस बीच 800 से 825 के आसपास दर्शक हमें लाइव देख रहे हैं और आप सभी जो लोग लाइव दर्शक हमारे बने हुए हैं उन सबसे निवेदन ये की है कि अब से 7 मिनट बाद तो हमारा एक विशेष सेगमेंट आने वाला है, ज़रूर कोई बात है, लेकिन उससे पहले ही आप लोग अपने उस पर व्हाट्सएप स्टेटस पे जो है लगाना शुरू कर दीजिए और जल्द से जल्द इस नंबर को जो है वो 3 डिजिट से 4 डिजिट में पहुँचाइए फटाफट जो है। तो ये आप लोगों से निवेदन है, बाकी तो हम आपके प्रश्न जो है लगातार डिस्कस कर ही रहे हैं। काली चरण जी हमारे नए दर्शक हैं, जो उन्होंने जो है हमारे नए दर्शक का मतलब नए प्राइम मेंबर बने हुए हैं, तो आपको परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। सवाल इनका आईटीसी होटल्स को लेकर के है सर काली चरण जी का। 200 शेयर लिए हुए हैं और 200 के भाव पर भी हैं। हालांकि इनके सवाल 4-5 हैं, लेकिन अभी के लिए आईटीसी होटल डिस्कस कर लेते हैं। काली चरण जी 200 शेयर 200 के भाव पर अभी क्या करना चाहिए सर? वेट करें? देखिए बिल्कुल आईटीसी होटल अभी वेट करना चाहिए। वैसे तो आईटीसी के जो नंबर्स आए उतने अट्रैक्टिव नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी आईटीसी होटल की जहां तक बात करें तो मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर वेट किया जा सकता है। आईटीसी होटल आपने 200 पे लिए, 209 चल रहा है, वेट कीजिए सर, अभी के लिए ये सलाह देखने को मिल रही है। गुंजन सराफ जी हमारी एक और प्राइम मेंबर, जिनका प्रश्न आया है मिधानी के ऊपर, 422 पे लेकर के बैठी हुई हैं गुंजन जी। और अभी जो है मिधानी का जो भाव देखने को मिल रहा है वो 419 के आसपास है, 2-3 रुपये इनके भाव से नीचे है। मिश्र धातु निगम नज़रिया इन्होंने हमें मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन क्या चला है ये शेयर भी 33-34% एक महीने में चल चुका है। सर क्या सलाह रहेगी, कहाँ इनको एग्जिट करना चाहिए? अब ये नहीं पता कि नज़रिया शॉर्ट टर्म का है और या लॉन्ग टर्म का है, ये भी मेंशन कर दिया कीजिए गुंजन जी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? अब देखिए वैसे भी जिसके साथ मिश्रा जी लगे हों वो तो वैसे भी चल जाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल मिश्र धातु की जहां तक बात करें, पूरे मेटल काउंटर में एक अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिला और फंडामेंटल यहाँ पर स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी देखने को मिली। 440 रुपए तक के आंकड़े छू सकता है। 440 रुपये तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं गुंजन जी, ये सलाह आपके लिए। और जो है राजू शील जी का सवाल है, कह रहे हैं भारत डायनामिक्स में फ्रेश बाइंग कर सकते हैं क्या? अब ये सारे शेयर जो है ना ये अभी खबरों के खेल में भी रहेंगे, लेकिन अब आप लोगों के सवाल ऐसे रहते हैं। भारत डायनामिक्स सर पे क्या टिप्पणी रहेगी? 0.25% के आसपास की आज गिरावट है, हालांकि रिकवर कर गया, नतीजे जो है आए थे इसके बीडीएल के नतीजे अच्छे नहीं रहे थे, लेकिन जिस शुरुआती जो गिरावट थी करीब 3-4% की, वो अब सिर्फ 0.25% की रह गई है। 1949 का लेवल देखने को मिल रहा है। देखिए जरा लोअर लेवल से क्या शानदार रिकवरी है। क्या करना चाहिए सर? फ्रेश बाई करना चाह रहे हैं? देखिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इसकी क्लोजिंग जो है वो 1995 के ऊपर होने दीजिए, या फिर वेट करिए 1780 और 1800 के आसपास आता है तभी एंट्री करिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वहीं पर बेहतर होगा। चलिए हमारे एक दर्शक हैं सम्राट बनर्जी साहब, जो कि हमारे प्राइम मेंबर तो हैं ही हैं और अलग से भी इन्होंने धनराशि भेजी है। सर इतनी मतलब आप वो मत कीजिए, आपके प्रश्न अवश्य ले लेते हैं सर। और इनका प्रश्न है आलोक इंडस्ट्रीज़ को लेकर के, कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म व्यू है सर, और ये एक महीने में 28 रुपये का लक्ष्य तलाश रहे हैं कि एक महीने में यहाँ पर 28 रुपये तक के लक्ष्य क्या मिल सकते हैं। तो सर आज 6% की तेज़ी है, लेकिन यहाँ से 28 रुपये
चलने के लिए इसको 10 रुपये यहाँ से और ऊपर। सर ये कुछ ज़्यादा ही मतलब अग्रेसिव टारगेट इन्होंने अपने लिए नहीं तय कर लिया है? आपकी टिप्पणी कुछ रहेगी इनके लिए? 19-20 पे चल रहा है और 28 रुपये का टारगेट पाना चाहते हैं एक महीने में। देखिए, ये तो ऑपरेटर की कृपा है जो कि इतना रिवर्ट करके आ चुका है। अदरवाइज इस स्टॉक में कुछ खास दम बचा नहीं। इंडस्ट्री, आलोक इंडस्ट्री में उतना कुछ ट्रेंड है नहीं। लेकिन हाँ, ये कहूंगा कि 20-22 रुपए तक का जो मोमेंटम अभी चल रहा है उसमें 22-23 रुपए शायद देखने को मिल जाए। कोशिश करिएगा, निकल जाइएगा। बहुत ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं है। अगर 22 रुपए आ जाएगा तो फिर से पूछ लीजिएगा, आपके पास तो अवेलेबल है विपुल जी, और चैट पे आप डाल सकते हैं नंबर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब महज 3 मिनट बाकी रह गए हैं आज के हमारे विशेष सेगमेंट ज़रूर कोई बात है के लिए। तो इसकी जो है शुरुआत करें उससे पहले ज़रा फटाफट 2-3 सवाल ले लिए जाएं। और ये सवाल विकास सेठ जी का है, कह रहे हैं मेरा भी सवाल ले लीजिए सर। बहुत टाइम से मैसेज कर रहे हैं सर जी। SJVN 111 पर लेकर के बैठे हुए हैं, नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर क्या हो सकता है? तो SJVN सर देखिए, हो सकता है आपका सवाल ना लिया गया हो, पर SJVN डिस्कस ना किया हो। हम लोग तो लगातार ही मतलब बदनामी इसीलिए है कि PSU शेयरों पे ज़्यादा बात कर लेते हैं। तो 111 पे लिया हुआ, 7-8 रुपये का नुकसान हो रहा है सर इनको यहाँ पे। अभी क्या करना चाहिए? 103 के आसपास चल रहा है। वेट करें, निकल जाएं? आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? नेक्स्ट टारगेट जानना चाह रहे हैं ये। सर फ्रेश क्वांटिटी और खरीद लीजिए। 125 का टारगेट आता है तभी निकालिएगा। चलिए, और ख़रीदना चाहें और ख़रीद लीजिए विकास जी, ये सलाह रहेगी। थोड़ी एवरेज भी कम हो जाएगी आपकी और 125 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। थ्रिल सीकर के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई है। कहाँ कहाँ से नाम ढूंढ करके लेकर के आते हैं आप लोग। और कह रहे हैं कि NTPC लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है? NTPC पे लॉन्ग टर्म का व्यू जानना चाह रहे हैं सर आपका, कि क्या अभी करंट लेवल पे खरीदारी की जा सकती है? और वैसे ओवरऑल व्यू आपका NTPC पे अभी क्या है? 340 का मौजूदा स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए विपुल जी, थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा 335-340 के बीच में। अभी अगले 15 दिनों तक यहाँ पर रह सकता है स्टॉक थोड़ा सा। तो फिलहाल स्टॉक अच्छा है। 380 के लक्ष्य साल भर में तय करने की क्षमता रखता है, तो होल्ड करके रखना चाहिए। प्लस अभी कंसोलिडेशन 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक यहाँ करता रहेगा। सत्यजीत महापात्रा साहब जो कि हमारे प्राइम मेंबर हैं, अब ये बताइए, अब आज ही के दिन कह रहे हैं कि नहीं, कह रहे हैं गुड आफ्टरनून विपुल जी, रवि सर, IFC सोल्ड। अच्छा चलिए ठीक है। इन्होंने 69 पे बेच दिया है और कह रहे हैं कि प्लीज़ एडवाइस फर्दर एक्शन। 4400 बेचे हुए हैं, 3000 अभी भी रखे हुए हैं। मतलब गजब, मतलब कितनी क्वांटिटी थी सर आपके पास? तो 3000 शेयर अभी बचे हुए हैं। इस पर हालांकि टिप्पणी कर चुके हैं, पर एक लाइन के लिए सर अगर आप सत्यजीत महापात्रा जी को कुछ कहना चाहेंगे। 69 पे इन्होंने 4400 शेयर बेच दिए। सर 72 रुपए तक अभी फिलहाल क्षमता एक दिखा रहा है, तो थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। 2-3 रुपए का थोड़ा और प्रॉफिट यहाँ पर शायद बढ़ सकता है। लेकिन अच्छा डिसीजन है, आपने पुक किया प्रॉफिट। तो बाकी के 3000 के लिए जो है वो 72 का लेवल जो है आप वेट कीजिए। IFCI में सवालों की झड़ी लगी हुई है। अनूप यादव जी भी 76 पे लेकर के बैठे हुए हैं। 76 पे है, 72 तक की चीज़ें तो बता ही रहे हैं सर आपको। तो वेट कीजिए अभी आप। अंकुश अग्रवाल जी, चलिए ठीक है, एक और शेयर आ गया है और तब तक 8:30 भी 1:30 भी बज गए हैं, तो अब वक्त भी हो गया है हमारे विशेष सेगमेंट का। लेकिन उससे पहले ज़रा ये अंकुश जी की टिप्पणी पढ़ लेते हैं। सितारों को आँखों में महफूज रखना, बड़ी देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हूँ मैं भी, मुसाफिर हूँ मैं भी, किसी मोड़ पर एक दिन मुलाकात होगी। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अच्छी अच्छी टिप्पणियाँ आप लोग इस तरीके से इतनी मेहनत कर रहे हैं। चलिए ठीक है। इस बीच सर एक जरा NTPC ग्रीन देख लीजिए जरा, थ्रिल सीकर। और एक और हमारे दर्शक NTPC ग्रीन पर ईशु कुमार जी का भी सवाल है। इन्होंने ईशु कुमार जी ने 108 पे लिया हुआ है। थ्रिल सीकर कह रहे हैं कि 3 से 5 साल का व्यू है। तो ओवरऑल क्या व्यू रहेगा अभी NTPC ग्रीन को लेकर के, और क्या NTPC ग्रीन इस समय NTPC से बेहतर विकल्प दिखाई दे रहा है? नहीं, देखिए NTPC से तो बेहतर विकल्प नहीं है, क्योंकि NTPC ज्यादा अच्छा विकल्प है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। शॉर्ट टर्म पे थोड़ी सी रैली हो सकती है। 125 तक के लेवल आपको NTPC ग्रीन में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उन लेवल्स पर आता है तो एक बार क्रॉस रीचेक और एक बार फिर से विपुल जी को तंग करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बीच शुभम जी पहुंच चुके हैं स्टूडियो और थोड़ी सी सेटिंग हो रही है, वो पूरी हो जाए तो तुरंत जो है ज़रूर कोई बात है का रुख करें। लेकिन आज आपकी तबीयत के बारे में बहुत लोग पूछ रहे हैं सर।
मुझे लगता है पिछली बार जो आपने बताई थी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, उसकी वजह से। मिंटू शील जी भी पूछ रहे हैं, इनका सवाल भी अभी लेते हैं। एक्चुअली में जी बिल्कुल आपका शो करने के बाद जो ये 2 दिन रहे थोड़े से फिर से नासाज रहे, तो चूंकि कफ कोल्ड आप देख ही रहे हैं चल रहा है, तो शायद इसीलिए लोगों की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन फिलहाल गले के अलावा बाकी सब ठीक है। चलिए सर, तो स्वस्थ रहिए आप। वंदना सिंह जी का सवाल ले लेते हैं, बीएचईएल पर राय जानना चाह रही हैं, लॉन्ग टर्म व्यू क्या हो सकता है। सर बीएचईएल पे आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी बीच में देखने को मिल रहा था। अभी जो है करीब 3% के आसपास की मजबूती बीएचईएल में आती हुई दिखाई दे रही है। आप कैसे देख रहे हैं? काफ़ी शानदार मूव रहा है, एक महीने में 16-17% चला है। लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाह रही हैं वंदना जी। देखिए 280 रुपए के आसपास तक के आंकड़े तो अभी छुएगा ही छुएगा, तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। 280 तक के टारगेट जो है अभी फ़िलहाल के लिए बहुत लॉन्ग टर्म नहीं, लेकिन आप नज़र तो फिलहाल यहाँ पर रखिए। बाकी 280 एक बार क्रॉस होता है तो फिर दोबारा आप पूछ लीजिए। चलिए, सत्यजीत महापात्रा जी कह रहे हैं रवि सर को एक्चुअली नज़र लग गई, ज़्यादा हैंडसम दिखते हैं तो नज़र लगी होगी। क्या मतलब जलवा है रवि सर आपका, मतलब जो है अद्भुत टिप्पणियाँ जो है वो लगातार आप लोगों के लिए आती रहती हैं। चलिए, इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न जो है लेते हैं। बहुत लोग बेलराइज इंडस्ट्रीज़ के आईपीओ के बारे में बात करें, इस पर अभी हम थोड़ी देर में बात कर लेंगे सर। तो आप लोग के लिए अभी जो हमारा आईपीओ का सेगमेंट है उसमें आप लोगों के प्रश्नों पे थोड़ी सी बातचीत हो जाएगी। सुज़लॉन पे आज सर ज़रा आपका व्यू जानना चाहेंगे, क्योंकि सुज़लॉन पे जो है ब्रेकआउट तो आ गया है, अब 66-67 का लेवल जो है वो देखने को मिल रहा है। क्या अब कहाँ तक जाने की उम्मीद है, कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, या फिर अभी आपको लग रहा है कि ये स्टॉक अपने जो प्रीवियस हाई हैं इसके 80, 82, 85 का वहाँ तक जाएगा, कि या फिर उससे पहले ही रुक जाएगा? देखिए अभी 72 तक के आंकड़े आ सकते हैं, तब तक अभी वेट करना चाहिए। 72 रुपये तक के टारगेट अभी आ सकते हैं, तो तब तक के लिए अभी वेट करें। और इस बीच चलते हैं अगले दर्शक, रश्मिता पटनायक जी हैं हमारी, और रश्मिता जी कह रही हैं नाल्को के शेयर, कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म व्यू है सर, 150 शेयर हैं 181 के आसपास इनके पास नाल्को को लेकर के। तो अभी जो है नाल्को का जो प्राइस देखने को मिल रहा है वो 182 के आसपास चल रहा है। सर क्या सलाह रहेगी नाल्को को लेकर के? अभी 182 के आसपास ट्रेड करता हुआ और 181 पे इन्होंने लिया हुआ है। देखिए थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, मुझे लगता है 192 तक के आंकड़े छू सकता है, लेकिन समय लगेगा, तो यहाँ पर होल्ड करके रखिए अभी। जी चलिए, इस बीच अगली कंपनी पे जरा फटाफट नज़र डाल लेते हैं। और अंकुश जी की तरफ से एक और टिप्पणी आई है। अच्छा, शेर है तू वार कर, शस्त्र है प्रहार कर, बंदिशों को आग कर, खुद को यूं सैलाब कर, डर को अपने मार कर, शेर है तू वार कर। वाह 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 वाह, बहुत शानदार। मिंटू शील जी कह रहे हैं विपुल दा मेरा क्वेश्चन ले आपने लेते लेते मिस कर दिया, होप सर जल्दी ही आप ठीक हो। चलिए आपका सवाल ले लेते हैं सर। आईआरबी इंफ्रा है सर, 59 के आसपास इन्होंने किसे होल्ड कर रहे हैं। आईआरबी इंफ्रा बहुत लोगों के पास है और लोग थोड़े से फंसे हुए हैं। क्या वेट करना चाहिए सर आईआरबी इंफ्रा पे? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 51 के आसपास आज चल रहा है। नहीं, वेट भी करिए और मेरे हिसाब से पोजीशन को कंटिन्यू भी रखिए। और जब तक मैं बता रहा हूं तब तक आपकी टीम से कहूंगा एक शानदार स्टॉक है, उसको लेकर आइए। आज शानदार स्टॉक पे थोड़ी सी चर्चा कर वाह लेते हैं, शानदार टेक्नोलॉजीज। और ये मैंने नाम सिर्फ इसलिए ढूंढा है क्योंकि कोई बहुत शानदार है। वाह तो वाह वाह, बहुत शानदार। स्टार टेक्नोलॉजी ना सर? शानदार, शानदार, SANDHAR, ओ शानदार। शानदार। अच्छा जरा एक मिनट, जरा शानदार टेक्नोलॉजी, वाह वाह वाह। जरा आईआरबी इंफ्रा को उठा के शानदार टेक्नोलॉजी लेकर के आइए, 4.25% ऊपर। और SANDHAR के नाम से मिल जाएगा आपको। 3-4% के आसपास की रैली है, एक महीने में 37% चला है। शानदार टेक्नोलॉजी शेयर है, वाह, ये पता ही नहीं था सर। तो इस पर कोई व्यू है सर आपका? देखिए वो आप बार बार शानदार बोलते थे, तो मैंने इसीलिए ढूंढ के आपके नाम के वाह, लिए स्टिक निकाला है। और अद्भुत। इसमें यही है कि फिलहाल अभी ये 550 तक के आंकड़े छू सकता है। 500, तो 550। 550, 550, तो अभी ये जो 520-22 लेवल चल रहे हैं, ये अभी और थोड़ी तेजी की तरफ रहेंगे, और 550 ये आंकड़ा बड़ा आसानी से छू सकता है। और अभी के मोमेंटम में अगर आज आपके जो लास्ट में जो सेगमेंट होता है उसमें हाँ, अगर देखें, तो आज मैंने सोचा यही ले लिया जाए स्टॉक, तो अभी शानदार इसीलिए टेक्नोलॉजी। चर्चा पे लेकर आया।
टारगेट 550, स्टॉप लॉस 510। 550 का टारगेट, 510 का स्टॉप लॉस यहाँ पर सलाह दी जा रही है। तो ये अभी 27 रुपये ऊपर तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो नज़र बना करके रखिए। क्या शानदार, नाम ही शानदार है तो शानदार ही शानदार है, क्या ही बोला जाए। लेकिन सर उनको ज़रा क्या सलाह रहेगी आपकी? अगले दर्शक का हमारे पास जो प्रश्न आया था मिस हो गया, पर देखते देखते आंखों से ओझल हो गए। चलिए, आईआरबी इंफ्रा पे सर क्या बोला आपने? आईआरबी इंफ्रा बिल्कुल अभी होल्ड रखना है सर, 260 रुपए तक के आंकड़े आ सकते हैं, कोई यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल इस स्टॉक को अभी कंटिन्यू रखें। नहीं नहीं, क्या 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 लेवल बताए? 260 सर? सॉरी 60 रुपए, सॉरी 60 रुपए। मतलब वो वही शानदार चढ़ गया, शानदार चढ़ गया एकदम। मैं बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। चलिए, एक मोहसिन साहब हैं, बीएल को लेकर के जानना। बीएल पे बात हो गई है वैसे, लेकिन चलिए ठीक है, एक बार और ले लेते हैं। मोहसिन खान साहब हमारे प्राइम मेंबर हैं सर। 200 शेयर हैं इनके पास, 290 बीएल के 290 के भाव पर लिए हुए हैं। अभी क्या करना चाहिए? 290, 100 रुपये बन रहे हैं, अब 390 का भाव देखने को मिल रहा है। 400 तो आ गया सर। सर क्या करें सर मोहसिन खान साहब? नहीं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर हो गया, बुक कर ले प्रॉफिट, इससे ज्यादा लंबा चलने की जरूरत नहीं। चलिए, तो ये फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुक कर ले सर। अब हो गया काफ़ी ज़्यादा, 100 रुपये बन गए आपके। चलते चलते सर कोई टिप्पणी किसी शेयर पर आपकी, कोई रिकमेंडेशन रहेगी क्या सर? बिल्कुल, हमने शानदार की बात की थी और शानदार टेक्नोलॉजी यहाँ पर बाय की रिकमेंडेशन है। करंट लेवल पर अपसाइड टारगेट 250, सॉरी 550, और स्टॉप लॉस अगर देखें तो 510। तो मुझे लगता है कि ये एक स्टॉक है जो कि अभी मोमेंट्री जो है वो ट्रेड कर रहा है और इस पर फोकस करना चाहिए। यहाँ फोकस कीजिए। 550 का लक्ष्य यहाँ पर 521 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 510 रुपये के आसपास, ये सलाह यहाँ पर है। इस बीच वाईटी झुनुक करके इन्होंने आईडी बनाई हुई है, कह रही सर नमस्ते, आपकी अनुष्ठान से ही इंस्पिरेशन लेकर के मार्केट में आई हूँ। मैंने टाटा मोटर्स से लिया हुआ है, 4-5 महीने रुक सकते हैं, अभी तो नीचे जा रहा है, क्या करें थोड़ा बताएं, बड़े उपकार होगी। सर एक लाइन में कोई टिप्पणी देना चाहें डिस्क्लोजर के साथ? तो नहीं नहीं, बिल्कुल होल्ड कर रखे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मोमेंटम बनेगा तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी आ जाएगी। और जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी है, ये मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह के सजेशंस जो हैं वो क्लाइंटों को गए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम शेयरों पे अपनी टिप्पणी देने के लिए।